हेतु गयो। गजेंद्र कह रहा है मैं जल पीने के लिए गया था, सिंधु के किनारे जल पीने के लिए नदी पर गया था, और सिंधु बीच बसत ग्राह, सिंधु बीच चरण लई पछारे। गजेंद्र बोला नीर पिबन हेतु गयो सिंधु के किनारे, और सिंधु बीच बसत ग्राह चरण लय पछारे। मैं तो जल पीने के लिए सिंधु के निकट गया था, तालाब पर गया था, और वहां जल के बीच में ग्राह रहता था, उसने चरण पकड़ लिया। भगवान ने कहा गजेंद्र एक बात बता, जब तू जल पीने गया था तो किनारे से जल पी रहा होगा। गजेंद्र ने कहा तो बीच में ग्राह था, उसने तेरा चरण कैसे पकड़ा? इसका मतलब तू झूठ कहता है। संसार में आए हो तो वासनाओं की प्यास लेकर ही आए हो। अच्छा एक बात सोचने वाली है, हम लोग संसार में क्यों आए, हम आए कहां से हैं? और किसी का उत्तर होगा भगवान के पास से। और जाना कहां है? बोले भगवान के पास। बोले जब आए भगवान के पास से हो, जाना भी भगवान के पास है, तो आए क्यों? जब मंजिल वही थी तो यहां वहां से आए क्यों? तो कहा वासनाओं के विष ने, वासनाओं की लालसा ने खींच लिया था, इसलिए आए। वासना खींचती है जीव को, और जीव उसमें फंसकर चला जाता है। भगवान बोले गजेंद्र क्यों आया? गजेंद्र बोला प्रभु कब से युद्ध कर रहा, 4 प्रहर युद्ध भयो, लय गयो मझधारे। ये तो खींचता चला जा रहा है, मृत्यु निकट है। अब तो एक ही उपाय है, आप रक्षा कीजिए। ओम नमो भगवते तस्मै यते तच्चितात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहे यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं यइदं स्वयं योऽस्मात् परस्मात् परश्चं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। अब तो आइए, गजेंद्र बुला रहा है। हे गोविंद हे गोपाल नंद के दुलारे, हे गोविंद हे गोपाल नंद के दुलारे। और देखो अगर तुम्हारी श्रद्धा सच्ची है, बुलाने का तरीका अच्छा है, तो भगवान जरूर सुनते हैं। गजेंद्र ने पूर्ण शरणागति कर रखी, तो भगवान कहते हैं द्वारिका में शब्द भयो, द्वारिका में शब्द भयो, शोर भयो शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई सिधारी। शंख चक्र आवाज वहां पहुंची भगवान तक, और जो सुना द्वारिका में शब्द भयो, शोर भयो भारी, और शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लय सिधारी। भगवान शंख चक्र धारण कर कर गरुड़ को लेकर चल पड़े, और सोन्तः सरस्युर्वलेन गृहीत अर्धो दृष्ट्वा गुरुत्मति हरिं खौपात चक्रम् उच्छिप्य साम्भुजकरं गिरिमाह कृच्छ्रान् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते।
तम वीक्षपीडितमजा सहसावतीर्या सग्राहमासु सरसकृपयोज्जहार ग्राहादिविपाटितमुखादरिणां गजेन्द्र संपश्यतां हरिरमुमुच दुस्त्रियाणां। भगवान शंख चक्र धारण कर कर पहुंचे, एक हाथ से गजेंद्र को पकड़कर खींचा, दूसरे हाथ से चक्र का आवाहन कर कर जो चलाया, गजेंद्र का यहाँ गजेंद्र को बचा लिया और ग्राह का मुख फाड़ दिया। ग्राह का अंत हुआ, गजेंद्र की रक्षा की। कभी भी संकट आए तो भगवान के पास व्यक्ति को जाना चाहिए, और कोई सहारा नहीं। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। बोले वेद पुरुष भगवान की जय। भगवान ने गजेंद्र की रक्षा की, ग्राह का अंत किया। किसी ने कहा अरे ये तो गलत बात है, क्या? बोले रे भगवान को बुलाया किसने? एक व्यक्ति ने कहा गजेंद्र ने। और भगवान ने उद्धार पहले किसका किया? बोले ग्राह का। भाई पहले तो ग्राह को मारा तो पहले ग्राह का उद्धार हुआ, बुलाया गजेंद्र ने, ऐसा क्यों? तो एक महात्मा जी ने बहुत अच्छा भाव दिया। बोले पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होए, पाप करे मुक्ति मिले, भैया पाप करो सबको। एक महात्मा जी ने कहा, बोले पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे प्रभु जी मिले। अतः इसका अर्थ ये नहीं है कि पाप करने से भगवान मिलेंगे, बल्कि पाप करे प्रभु जी मिले। पा का अर्थ होता है चरण और पकड़े अर्थात पकड़ने से। तो पा पकड़े, चरण पकड़ने से, किसी भक्त के अगर चरण पकड़ लिए तो पा पकड़े प्रभु जी मिले, भगवान की प्राप्ति होती है। अगर क्योंकि ग्राह ने भी गजेंद्र का चरण पकड़ा, भक्त का चरण पकड़ा तो पार हो गया। और भगवान तो कहते हैं मैं भक्त का कल्याण बाद में करता हूँ, जो मेरे भक्त की भक्ति करते हैं उनका कल्याण पहले करता हूँ। तो पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होए, और पाप करे मुक्ति मिले, भैया पाप करो सबको। इसलिए भक्त का चरण पकड़ना सीखो। जिसने भक्त का चरण पकड़ लिया उसका कल्याण निश्चित। तो ग्राह और गजेंद्र का कल्याण किया, बताया। बोले पूर्व जन्म में श्रापित थे, देवल ऋषि ने श्राप दिया था इस ग्राह को, इसलिए ग्राह बना। और गजेंद्र को भी श्राप था, इसलिए वह गजेंद्र बना। पर पूर्व जन्म का वह स्तोत्र याद रहा, संत की कृपा से आज उसके प्रभाव से भगवत प्राप्ति हुई, ऐसी कथा हुई। इसके पश्चात समुद्र मंथन की कथा आती है। देव दानवों में समुद्र मंथन हुआ। हाँ, समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। सबसे पहले तो विष निकला। अच्छा, धन वैभव संपदा तो सबको चाहिए, अमृत पीने के लिए तो सबका झगड़ा हुआ, पर विष पीने को कोई तैयार नहीं। तब विष पीने के लिए सब देवता महादेव के पास गए और महादेव ततः करतलीकृत्य व्यापी हालाहलम विषम अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावन। भूत भावन महादेव तत्काल समस्त विष कालकूट पान कर गए, संसार की रक्षा की। भोलेनाथ तो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। बड़ा सुंदर स्वभाव है भगवान भोलेनाथ का। तो यहाँ ऐसी दिव्य कथा आई। समुद्र मंथन हुआ, इससे अनेक रत्न निकले, अमृत भी निकला, देवदानों में युद्ध हुआ। भगवान ने यहाँ मोहिनी अवतार लिया, असुरों को शला, देवताओं को अमृत दिया। इसके पश्चात देवासुर संग्राम हुआ, उसमें असुरों की पराजय हुई, देवताओं की विजय हुई। यहाँ आगे चलकर राजा बलि ने असुरों का कार्यभार संभाला, राज्य पद पकड़ा
और राजा बनकर उन्होंने ब्राह्मणों की सेवा सत्कार किया और ब्राह्मणों की सेवा के बल के प्रताप से देवताओं को फिर पराजित कर कर स्वर्ग के अधिपति हो गए। यहाँ माँ अदिति ने भगवान का व्रत किया और भगवान से कहा, मैं ये नहीं चाहती कि आप असुरों का नाश करो, पर इतना जरूर चाहती हूँ कि जो राज्य देवताओं का है, मेरे पुत्रों का है, वो मेरे पुत्रों को मिले, और जो मेरे दूसरे पुत्र असुरों का है वो असुरों को मिले, क्योंकि वो भी मेरे ही पुत्र हैं, मेरी बहन के पुत्र हैं। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि भाई युद्ध में तो जीता नहीं जा सकता असुरों से, क्योंकि इस समय उन पर ब्राह्मणों की कृपा है, पर हम लोग असुरों से मांग जरूर सकते हैं। इसलिए भगवान ने तम वटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षय कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम। वामन का अवतार धारण किया। बोले वामन भगवान की जय। वामन रूप धारण किया और बलि के यज्ञ में गए। बलि से कहा, पदानी त्रीणि दत्तानि भूमेर मह्यम त्वया असुर। हे असुर, देना चाहते हो तो 3 पग भूमि दो। बलि ने कहा, महाराज दी। तो भगवान ने कहा, दी तो हमने ली। इतने में शुक्राचार्य बोले, ठीक है तो नापो और जाओ। भगवान बोले, नहीं नहीं, पहले संकल्प करो फिर लेंगे, क्योंकि जब एक बार संकल्प हो जाए तो संकल्प के बाद तो कोई विकल्प बचता नहीं। तो संकल्प, राजा बलि ने संकल्प लिया और जो संकल्प लेने लगे, इतने में शुक्राचार्य ने रोका, रुक जाओ, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, अपितु एष वैरोचने साक्षात् भगवान पुरुष पर कश्यपाददितेर्जातो देवानां कार्य साधकः। यह स्वयं भगवान विष्णु है, तुम्हें छलने के लिए आए हैं। चेतावनी दी, पर लेकिन राजा बलि ने कहा, जो हमने कह दिया सो कह दिया, अब तो देना ही पड़ेगा। देने के लिए उद्यत हुए। भगवान ने 2 चरण में त्रिभुवन को नापा, एक में बलि को नाप लिया। तो इस प्रकार बलि का भी ले लिया और बलि को भी ले लिया। बाद में बलि को सुतन लोक का राज्य दिया और बलि से कहा, मांग क्या चाहिए? तो बलि ने कहा कि भगवान, जब मैं अपने कमरे से बाहर निकलूं, घर से बाहर निकलूं तो भी आपके दर्शन हो, और अंदर आऊं तो भी दर्शन हो। तो भगवान आज भी बलि के घर पर द्वारपाल बने हैं और उसके दरवाजे पर खड़े हैं। वो जब बाहर जाता है तो भी दर्शन करे, अंदर आए तो दर्शन करे। ऐसी कथा है। तो यहाँ सुंदर वामन चरित्र की कथा है। इसके पश्चात भगवान के मत्स्यावतार की कथा है।